लोग इधर ऐसे शिफ्ट हो जाओ ना, दोनों सुनो ना, आप ऐसे हो जाओ, ठीक है, उसमें, हाँ उसमें चले जाओ। है ना, स्पेस से बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग जो है गणित का संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति कल पढ़े थे, आज कुछ लोग नए हैं, कुछ नए हो ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कवर हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा, जो ऑफलाइन अभी अटेंड कर रहे हो ना, ठीक, साथ में आप लोग को मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक, एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी बाद में देख सकते हो। ठीक है, ये सुविधा आप लोग के लिए रहेगा। यहाँ जैसे आ रहे हो अच्छी बात है, फिर भी कोई दिक्कत है तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, उससे भी आप और एक बार पढ़ सकते हो। क्लियर है? किसी दिन नहीं आया तो उसका भी क्लास उससे देख सकते हो। कुछ काम पड़ गया तो घर में हो तो घर से देख सकते हो। समझ रहे हो ना? तो लाइव प्लस रिकॉर्ड ऑफलाइन तो है, ऑनलाइन भी आपको सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक, और कोई भी दिक्कत होता है तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हो। क्लास में पूछने में दिक्कत है तो क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, ठीक है, कोई कारणवश, तो आप क्लास के बाहर भी कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो ना। ठीक, हम लोग यहीं रहते हैं स्टाफ में। ठीक, तो चलो अब हम लोग देखते हैं, कुछ हम लोग जो है संख्या पद्धति से क्वेश्चन कल देखे थे। आ जाओ, क्वेश्चन दिया था ना। ठीक, क्वेश्चन को बनाया क्या? बन गया? क्या आंसर आया है? हाँ, ठीक है, किसी का ऐसे गलत तो नहीं आया है? ठीक है सबका? चलो देखो, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, हेडिंग दो, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड द यूनिट नंबर, ये हेडिंग देना। इकाई अंक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंतिम अंक, अंतिम संख्या, अंतिम, लास्ट यूनिट डिजिट या फिर लास्ट अंतिम अंक ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन श्योर है। ठीक है, इससे आने के चांसेस फुल है। इकाई अंक मतलब, अंक जानते हो टोटल कितने होते हैं, 10। वही 10 अंक जो है इकाई में दिखाई देगा। इधर आप जैसे कोई दिक्कत होगा तो बोलना ना, क्योंकि मैं इधर से लिखता हूं तो, ठीक है, देखने उखने में। तो इकाई अंक टोटल कितने होते हैं, 10। ठीक है, अंक एक्चुअल में 10 होते हैं, वही 10 जो है इकाई में दिखेगा यूनिट प्लेस में। कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 डिजिट्स लिखा हूं, 10 अंक लिखा हूं, यही इकाई में दिखेगा ना। ठीक है, तो इसी को बताना है कि ओवरऑल, जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं, 3259 into 4, 6, 9, 7 into 1, 8, 7, 8, ठीक, आपस में गुना करो और इकाई अंक बताइए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आपस में आपको गुना करके बताना क्या है, इकाई अंक बताना है, यूनिट प्लेस में कौन सी अंक आएगा। तो हम जब ये चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि सबको आपस में गुना करेंगे, है ना, यही करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, इकाई अंक में केवल इकाई अंक से मतलब यूनिट प्लेस से मतलब है। तो यहाँ पर जो इकाई अंक है उसी को आपस में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 है, यहाँ क्या है, 7, यहाँ क्या है, 8, इसी को आपस में गुना करना है। ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 का 7 बार पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63 गुना 8। अब फिर से इकाई अंक क्या मिल गया यहाँ पर, 3, 3 अट्ठे 24, इकाई अंक क्या मिला यहाँ पर, 4। ये हमारा आंसर होगा, ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है, ये बिना पावर वाला है,
एक पावर वाला होगा, घात वाला। घात जो ऊपर में से रहता है ना, लगा रहता है, ठीक है, वो घात कहलाता है। जैसे 3 to 5 की पावर 125 इंटू 1 to 6 की पावर 139, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बताना है इकाई अंक क्या होगा, तो इसी के लिए अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये तो इजी है, ऐसे बना लोगे, ठीक। चलो तो कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं। पहले ध्यान से सुनना है, ठीक है, फिर नोट करते रहना आराम से क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 अंक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से जब भी किसी संख्या के इकाई में, जब भी किसी संख्या की इकाई में 0, 1 और 5, 6 दिखे, ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ संख्या है, उसकी पावर कुछ भी हो, पावर हो चाहे मत हो, 0 का 0 इकाई अंक मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा, 5 का 5 मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना भाई, ठीक। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या क्या मैं बोला हूं, इसको लिख रहा हूं ना जी। इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगा। इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। इधर भी क्या होगा, इकाई अंक सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं 215 की पावर 1234, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दो इकाई अंक में है ना दो, तो क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यार, 5 इकाई अंक में है ना, 5 इकाई अंक में है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक। वैसे सेम मान लेते हो 216 की घात है 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ है, तो भी इकाई अंक 6 का 6, क्लियर है। 211 211 की पावर है 1 2 3 4, कुछ भी हो पावर, इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 230 की घात है 1 3 4 5, ऐसा कुछ है, इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, देख लें थोड़ा सा, ठीक। चलो देखो, हमको कुछ नहीं, पावर जो होता है, घात जो होता है ना, सम और विषम का चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो 5 की पावर 1 कितना होगा, 5, 5 की पावर 2, पावर मतलब ये स्क्वायर पावर, वो क्या बताता है कि ये जो बेस है उतने ही बार वो आपस में गुना हुआ है। यहाँ पर क्या है, पावर 2 है, घात 2 है, तो 5 का कितना बार गुना होगा, 2 बार, तो कितना होगा, 5 पंचे 25। 5 की घात 3 कितना होगा, 5 का 3 बार गुना, ठीक है, तो 5 गुना 5 कितना होता है, 125। 5 की पावर 4 देखोगे तो ये होगा 625। 5 की पावर 5 देखोगे तो ये हो जाएगा 3125, ठीक है। मतलब जब भी इकाई संख्या में 5 हो, इकाई संख्या में क्या है, ये देखो 5 वाला है, 5 का पावर आप कुछ भी लिखो, इकाई में क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 दिख रहा है कि नहीं, 5, ठीक। ये ऐसा समझो आप, किसी भी संख्या का घात क्या हो, विषम हो, ये एक मतलब विषम, विषम और सम जानते हैं, जो 2 से भाग चले जाए वो क्या कहलाएगा, सम, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा, विषम, ठीक है। तो ये जो एक विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, विषम जब 5 का कोई पावर विषम हो तो 5 का 5 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, सम है पावर तो भी 5 का 5 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे हम 6 का करें, 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 2 कितना होगा, 36 होता है, 6 की पावर 3 कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे आप, तो 6 की पावर 4 यदि देखते हो, ठीक है,
तो 6 से गुना होगा, तो 6, ये आपका 6 से यदि मैं गुना करूंगा कितना हो जाएगा, 16 6 के 96 और 1296। ठीक है, तो यहां से आपको क्या देखने मिल रहा है, 6 का पावर कुछ भी कर ले, इकाई में क्या मिलेगा, 6। ठीक है, वैसे ही आपको पता होगा कि एक की पावर, एक की पावर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो हमेशा एक मिलता है, ये भी पता होगा। एक की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या मिलता है, एक मिलता है। तो समझ आया, 0156, ये ऐसी 4 अंक है जिसका पावर कुछ भी हो, क्या मिलेगा आपको, सेम, एक का एक, 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6। कोई दिक्कत, बढ़े आगे फिर। ये कॉन्सेप्ट एक हो गया, इसको नोट करना है। ठीक है, इसको नोट करना है और नीचे लिखो, मैं बोल रहा हूं उसको, ये समझ गए होंगे तो फिर इसी को लिख लो। ठीक है, शॉर्ट में लिखना 01 लिखो, चलो नोट करके नोट करके लिखो। यदि किसी संख्या के इकाई में, पहले मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई में, यदि किसी संख्या के इकाई में 0, ऐसे लिखना ना, 0 या 1 या 5 या 6 हो तो उसकी घात, उसकी घात, घात बोले तो पावर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई अंक सेम प्राप्त होता है। इकाई अंक सेम मतलब बराबर या समान, समान प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपको याद रखना है, कई जगह काम आएंगे, घातांक करने में काम आता है। जैसे 5 की घात 3 कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 की घात 4 कितना होता है, 625, ऐसे करके। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। ठीक, ये सब आपको ध्यान रखना। हो गया क्या यहां तक, इसको नोट किए। हो गया, बढ़े आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग नोट कर लिए ना। देखो, अब हम लोग का क्या क्या हो गया, 0156 ये हो गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है, एक 4 हो गया और दूसरा 9 हो गया। मतलब एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जो पूरे नंबर के लिए काम आएगा, बट यदि ये छोटा छोटा चीज है, यदि इनको दिमाग में रखोगे ना तुरंत आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसलिए अलग से मैं बता रहा हूं। 4, ठीक है, 4 को देखते हैं, इकाई अंक क्या हो, 4 हो, और इसकी पावर क्या हो, मान लेते हैं हम लोग पावर सम लेते हैं। सम मतलब 2 4 6 8 0, पावर क्या हो, सम हो, 4 की पावर सम। ठीक है, तो इकाई अंक में क्या मिलेगा, और 4 की पावर क्या हो, विषम हो। 4 की पावर विषम हो, विषम बोले क्या होता है, 1 3 5 7 9, यही संख्या इकाई में दिखेगा, तो अपन बता सकते हैं विषम है, ऑड है, इवन और ऑड। ठीक है,
तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, 4 की पावर यदि 4 की पावर इवन नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 26 लिखा है, 4 की पावर 128 लिखा हुआ है, 4 की घात क्या है 26 लिखा हूं, 4 की घात 128 लिखा हूं, तो ये बताओ ये पावर ये क्या है, सम है कि नहीं है, संख्या सम है ना, तो सम होगा तो इकाई अंक में 6 मिलेगा, इकाई अंक में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और विषम पावर होगा तो क्या मिलेगा, सेम 4 का 4। समझ आया क्या, समझ आया, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा 9 में, यदि किस संख्या के इकाई में 9 है और पावर क्या हो घात क्या हो, लिख देता हूं घात ये जो घात है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 9 की पावर क्या हो विषम हो, क्या हो विषम हो, 9 की पावर विषम, ये घात क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए, तो विषम होगा तो एज इट इज मिलेगा 9 का 9, 4 की घात सम होगा तो 6 मिलेगा, 4 की घात विषम होगा तो 4 का 4, 9 9 की घात विषम हो तो 1 मिलेगा, अच्छा सॉरी, 9 की घात सम हो तो 1 मिलेगा, 9 की घात विषम हो तो 9 मिलेगा। हाँ तो वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है, वही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक ठीक, चलो इधर देखो, है ना, यहां से सुनो, जैसे ये बोल रहा हूं ना कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा देख लो, जैसे 4 की पावर 1 क्या होगा 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 3 कितना होगा 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 कितना होगा, कितना होता है 256, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो पावर चेक करते हैं, पावर ये क्या है, एक क्या है विषम, ये क्या है विषम बोले तो ऑड है, ये क्या है 3 विषम ऑड है, ऑड है ना, ऑड होने पर इकाई अंक में क्या मिल रहा है विषम होने पर 4, और सम होने पर क्या मिल रहा है चेक करो इधर, ये सम है, दो क्या है सम संख्या है, ठीक, ये 4 क्या है एक सम संख्या इवन नंबर है, इस कंडीशन में इकाई में क्या मिल रहा है 6, क्लियर हुआ, है ना जी, ठीक, सेम इसमें भी वैसी है, ठीक है, इसका भी आप चेक कर सकते हो, यहां पर 9 की पावर 1 क्या होता है 9, 9 की पावर 2 9 की घात 2 81 होता है ना, 9 की घात 3 बढ़ेंगे आगे तो कितना होगा 729, ठीक है, तो यहां पर आपको फिर समझ आ रहा है एक क्या है विषम संख्या, विषम होने पर सेम मिलेगा 9 का 9, और सम होने पर क्या मिलेगा 1, विषम होने पर 9, समझ आया, ठीक है, दिमाग में सेट करोगे जल्दी बनेगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाओगे, क्लियर है, चलो इसको नोट करो, कॉपी उपी रखे हो कि नहीं, हाँ कॉपी में नोट करना है भाई, ठीक है। हो गया नोट किए,
चलो आपको आंसर बताते जाना है, ठीक। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, बन जाएगा, ठीक। ये जो 9 है ना, इकाई अंक पे क्या है दोनों में, 9 9, ठीक है। आप बताना, ठीक। ये पावर क्या है, सम है कि विषम, विषम है। तो 9 की पावर विषम हो तो क्या मिलेगा इकाई में, 9। 9 की पावर विषम हो तो इकाई में 9। आप बताओ, ठीक है। व्हाइट शर्ट, यहाँ क्या है पावर, इकाई संख्या देखना, 6। 6 क्या है, सम संख्या। सम होने पर 9 की इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 की पावर सम हो, इवन हो, तो क्या मिलेगा, 9 की पावर, 9 की पावर घात सम है तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। हाँ, दिमाग चलाना है भाई, ठीक है, एक्टिव रहना है। क्लियर है, यहाँ बैठे हैं तो मेरे को पता है आप फिजिकली एकदम आराम से बैठे हो कि नहीं, मेंटली भी बैठे हैं, समझ रहे हो, दोनों चीज होना चाहिए। हाँ बताइए, इतना काहे करें, इसीलिए तो मैं आपको इजी वे क्यों बता रहा हूँ। ये ऐसा कर सकते हैं हम, वैसा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, सबको आता है गणित, 10वीं तक सब पढ़े हैं कि नहीं, बिना पढ़े आए क्या, नहीं, 10 तक सब पढ़ चुके हैं, सबको पता है अपना अपना तरीका, पता है ना। फिर भी हम लोग को कोचिंग आने का मकसद क्या रहता है, कुछ अलग चीजें मिले, होता है कि नहीं होता है। फिर भी अपना ओपिनियन देना है, क्या पता कुछ अच्छा आप बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दे सकते हो, ताकि हो सकता है ना मेरे से अच्छा आप लोग एक आध को पता हो, ठीक, बिल्कुल बताना है। चलो, ठीक, ये क्लियर है क्या, ठीक है। एक आध को और पूछते हैं अभी, 3 2 4 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका इकाई अंक में क्या है, 4। 4 है इकाई अंक में, ठीक है। आप बताओ, बैठ के बताओ, चलो। 4 इकाई अंक में है तो क्या चेक करना है, अच्छा इसका आंसर कितना आएगा, 4। 4 है तो ये सम संख्या, देखो सम, सम 4 की पावर सम हो तो क्या मिलेगा, 6 मिलता है। देखो उधर, 4 की पावर क्या है, सम है, सम होने पर क्या मिलेगा, 6, ठीक है। क्लियर है, बढ़े आगे आप, इधर, हाँ भाई लोग, ठीक है, बन जाएगा ना। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 6 अंक हो गया, बच गया क्या, 4। कौन कौन सा, 2 3 7 8, ठीक है, ये 4 बचा हुआ है। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। 2 3 7 8, इसके लिए क्या करना है, 2 3 7 8 के लिए आपको करना क्या है कि इसकी जो घात होगा, पावर होगा, घात या फिर पावर होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से पहले डिवाइड करेंगे। क्लियर है, और यह नियम जो है सबके लिए लगेगा भाई, 0 to कहां तक, 9, सभी के लिए नियम लगता है। इस नियम को सबके लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट वो जो 6 नंबर बताए उसमें कैलकुलेशन से बच जाओगे यदि उतना चीज को दिमाग में रखोगे तो। सबसे पहले आपका काम क्या है, जब भी इकाई अंक में 2 3 7 या फिर 8 दिखाई दे तो उस कंडीशन में उसकी पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप ये है कि 2 3 या 7 या फिर 8, अब ये डिवाइड कर दिए हम लोग, तो जो शेषफल आएगा ना, फिर से शेषफल को क्या करोगे, यहां पर उसकी पावर में लिख करके, पावर में लिख करके हल करना है। क्या करना है आपको, हल करके उत्तर बताना है, उत्तर देना है, उत्तर देना है, ठीक है।
क्लियर है? सुनो, आप एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल अपन यहां से लेते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर जो, ठीक है, अपन को मिलेगा। रिमाइंडर बोलते हैं ना, जो किधर मिलता है, लास्ट में, नीचे में। ठीक है, तो सी वाला ऐसे इस टाइप से करते हैं ना, ये आपका, ये वाला जो रहता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, और नीचे क्या होता है यहाँ पर, रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं। चलो अब सुनो, अपन लेते हैं क्वेश्चन 2, 3, 2 की पावर 47। क्या लिखा हूं मैं, 232 की घात क्या है, 47। ठीक है, अब यहां पर इकाई अंक क्या है भाई, इकाई अंक 2 है, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 का नियम लगाना है। 4 से पहले क्या करोगे, भाग दोगे। 4 से भाग देने पर 47 को जब भाग देंगे तो 11 चौक 44 होगा। 11 चौक 44 हुआ। कितना बचा शेषफल, 3। 3 शेषफल आया ना, 11 चौक 44, 3 शेषफल आया। तो केवल इकाई अंक उठाना, 2, केवल इकाई अंक यहां से उठाना, लेना है, 2 हो गया। शेषफल कितना आया, 3। ये शेषफल को यहां पर लिखना है। ठीक है, शेषफल है 3, रिमाइंडर है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? अब 2 की पावर 3 कितना होता है पता है क्या, 2 की पावर 3 बोले तो 2 का कितना बार गुना, 3 बार। नहीं पता है तो ऐसे गुना कर देना, वहां पर कोई देखने नहीं आएगा तुम कैसे बना रहे, कोई बोलने भी नहीं आएगा कि इनको 2 की पावर 3 नहीं पता है ऐसे करके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपस में गुना कर देना। गुना करने से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इकाई अंक में क्या मिला, 8। ऐसे आपको हल करना है। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं, 4 का चक्री नियम, साइक्लिसिटी ऑफ 4। ये नियम आपको हर एक बुक में मिलेगा। क्या है नियम, लिखो पहले, 4 का चक्री नियम, या इंग्लिश वाले साइक्लिसिटी ऑफ 4। 4 का चक्री नियम। ठीक, अब यहां से चालू करो, किसके लिए लगाएंगे स्पेशली, 2, 3, 7 या 8 के लिए, ये अनिवार्य रूप से लगाना है। ठीक है, या सभी अंकों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सबके लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैं अपने तरफ से उसको कॉन्सेप्ट बताया हूं। बाकी ये जो मेथड है ये सब अंक के लिए है, टोटल 10 डिजिट्स है, सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्या करोगे आप, यदि इकाई अंक में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 या फिर 8, कोई सा भी संख्या दिखता है, तो 4 के लिए 4 वाले जो नियम है इसको फॉलो करना है। घात को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, शेषफल को उसके साथ लिखना और हल कर देना। ठीक है, क्लियर है, हो गया ना? नीचे लिखो लास्ट में नोट करके, नीचे लास्ट लिखो यह नियम, नीचे लास्ट में लिखो यह नियम सभी अंकों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह नियम सभी अंकों के लिए प्रयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो, यदि यदि शेषफल, रिमाइंडर, यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो, यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो उसके स्थान पर 4 लेकर, तो उसके स्थान पर 4 लेकर हल करना है। तो उसके स्थान पर 4 लेकर के हल करना है। मान लिए यहां पर, हो गया, नोट कर लिए? ठीक, अब सुनो, मान लिए यहां पर मैं जो है 3, 2, 3
की पावर ले लिया हूं 142, 14 अपन इसको चेंज करते हैं 148 ले लिया हूं 148। क्या दिख रहा है आप लोग को? 323 की घात कितना है? 148। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, ये अंतिम दो संख्या, चार के नियम ये बोलता है केवल दो संख्या को ही चेक करो। ठीक है, पावर में कितना भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, हमको किसको चेक करना है? लास्ट टू डिजिट, अंतिम दो अंक को ही चार से भाग दे करके चेक करना है। क्लियर है? ठीक, तो अंतिम दो संख्या को हम चार से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है, चार बारह, ठीक है, 12 चौक 48 होता है ना, कंप्लीट कट रहे हैं। तो कंप्लीट कट रहा है तो यहां पर आर बराबर क्या मिल रहा है? 0। तो 0 के स्थान में क्या लेना है? 4। 0 के स्थान में क्या लेना है? 4। कभी कभी मिलेगा ये, मतलब वो 4 बार पूर्णतः जा रहे हैं, तो 4 पावर रखना है। ठीक है, क्लियर है? 0 ना रख के 4 रखना है। ठीक, शेषफल यदि 0 मिले, कई जगह मिल सकता है, तो 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। क्या लेना है उसके जगह में? 4। ठीक है, 4 लेना है, 4 बार 0 मतलब 4 बार कंप्लीट, क्योंकि 4 का नियम बोल रहे हैं, इसलिए 4 लेते हैं 0 ना लेकर के। क्लियर है? अब सुनो, जैसे ये 4 से कंप्लीट कट रहे हैं ना ये, ठीक, तो 3 के पावर क्या लेंगे? 0 ना लेकर के क्या लेंगे? 4। अब इसका आंसर बताना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 81, इकाई अंक क्या मिला? 1। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये इसी 4 को ले लेना, 14। ये 4 तो हम अपने हिसाब से डाले हैं, 4 का नियम पढ़ रहे हैं ना, ये 4 कहां से है? 4 का नियम चल रहा है, सर्कुलरिटी रूल, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, घात में एक, अच्छा हाँ, कई बार ऐसा होता है, सुनो, 346 की पावर 3 है, अब इसको 4 से डिवाइड करना है ना, तो 4 से यदि छोटा संख्या ऊपर हो तो वही उसका शेषफल होता है। 4 से, ठीक है, 4 से यदि छोटा संख्या उसके बराबर संख्या है तो वही संख्या उसका शेषफल होता है। यहां पर शेषफल क्या हो जाएगा? 3। तो क्या लिखोगे? 6 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करो, समझ आया क्या? यदि कभी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नंबर ऊपर मिल गया है तो वही आपका क्या होगा? शेषफल। वही आपका क्या हो जाता है? शेषफल होता है। ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या यदि ऊपर है तो वो आपका क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बनाए क्वेश्चन। देखो, इसके क्वेश्चन जो है दो टाइप से बनेगा। दो टाइप से कैसे बनता है? एक रहता है बिना घात वाला, बिना घात वाला रहेगा, विदाउट पावर। ठीक है, और एक क्या होता है? घात वाला होता है, घात वाले विथ पावर। ठीक है, दो प्रकार के बनेंगे। और क्वेश्चन जो बनेगा, एक तो प्लस माइनस वाला बनता है और दूसरा क्या है? गुना वाला, मल्टीप्लाई वाला। एक प्लस माइनस कंबाइंड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? गुना वाला। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले बिना घात वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि घात वाला ही क्वेश्चन बनता है। टाइप 1, ठीक है, जोड़ने और घटाने वाले से ये कर रहे हैं। 3269 प्लस 1487 प्लस 3296, इसमें बताना है आपको, क्या बताना है आपको? इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या निकालना है इसमें? इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इकाई अंक बताने के लिए क्या करना है? सिर्फ इकाई वाले नंबर से हमको मतलब है।
ठीक है, पूरी संख्या को ऐड नहीं करना है। क्लियर है? इकाई अंक को जोड़ो, इसमें बताओ 9 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है, ये हुआ 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 होगा, ये 22 लिख दिया। अब बताओ इकाई अंक में क्या है? 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 2। क्लियर हुआ? इकाई को ही जोड़ा जाता है, पूरी संख्या को हमको जोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बढ़े आगे, इजी इजी आता है क्वेश्चन, कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, एच डी यादव मिलेगा, आर एस अग्रवाल मिलेगा, और कोई सी भी बुक देखोगे सब मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां से बुक मिलेगा, एक बुक यहां से मिलेगा मैथ्स का, क्लियर है? और बाकी आप लोग चाहे तो अपनी स्वेच्छा अनुसार एच डी यादव खरीद सकते हो। जिसका मैथ्स एवरेज है वो एच डी यादव ही खरीदना, और जिसका अच्छा मैथ्स है, प्रैक्टिस करना है, तो आर एस अग्रवाल खरीदना। ठीक है, आर एस अग्रवाल है आपके पास बुक तो उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नया बुक नहीं लेना है, कुछ भी नया नहीं लेना है, क्योंकि जो मैं करवाऊंगा बहुत सफिशिएंट रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, वैरायटी बहुत सारा रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। 329 2 प्लस 169 3 माइनस 3749, यदि ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इकाई अंक याद कर रहे हैं ना, टॉपिक वही चल रहा है। अब यहां पर आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो यहां इकाई अंक क्या है? 2, और इधर इकाई अंक क्या है? 3, और इधर इकाई अंक क्या है? 9, तो -9 आएगा ना, -9 लिखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 2 और 3 5 -9, कितना आंसर आ रहा है बताओ? -4, -4 आया है, -4। क्या यूनिट प्लेस में कभी माइनस में रहता है वैल्यू? नहीं रहता है। इकाई अंक कभी माइनस में दिखता है क्या? नहीं। तो जब भी माइनस में आंसर आए ना, ठीक, माइनस में आंसर आपको दिखे सिंगल डिजिट, तो आप उसमें 10 प्लस करना, 10 प्लस करना, और फिर हल करके आंसर देना। 10 में -4 कितना हो गया? 6। आंसर क्या होगा? 6। क्योंकि माइनस में कभी भी आंसर नहीं आएगा, माइनस में कहीं आंसर आ गया इकाई अंक, तो उसमें आप क्या करोगे? 10 प्लस करोगे, फिर आंसर दोगे। समझ आया? ठीक है, नहीं तो आप ओवरऑल पूरा जोड़ करके सॉल्व कर लो, इकाई अंक 6 ही मिलेगा। ठीक है, यदि आप दोनों को प्लस कर लो फिर माइनस कर दो, इकाई अंक में आपको 6 मिलेगा। क्लियर हुआ? क्या मैं बोला समझ आया क्या? हाँ, इधर सुनो फिर से। यदि कोई क्वेश्चन बना रहे हो आप, ठीक, बनाते समय मान लिए आंसर माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया, ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर 2 है 3 है, 2 और 3 5, -9, कितना आ गया? -4, -4 हो गया। क्या इकाई अंक कभी माइनस दिखता है? कभी ऐसा माइनस रहता है कि इकाई अंक में? कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अंक लिखोगे, संख्या लिखोगे, माइनस में थोड़ी होता है, पॉजिटिव होता है सब चीज। तो जब भी माइनस में आएगा तो उसके साथ आपको करना क्या है? +10 करना है। जैसे +10 करोगे फिर हल करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो तो आप बताना, फिर एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। 8963 प्लस 4321 प्लस 3294 -1369। ठीक है, अब यहां पर आपको आंसर देना है। 9 आएगा या फिर 0 आएगा, या और कोई दूसरा आंसर आप में से किसी का आया है?
बता सकते हो। कितना आंसर? 9। इधर 9 आया सबका, आपका 0 आया है। हाँ चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 3 +1 +4 -9। ओवरऑल ये कितना हो जा रहा है बताओ? 8 -9। सॉल्व किया कितना आया? -1। तो +10 कर दो, आंसर क्या आ गया? 9। ठीक है, बढ़े आगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग बिना पावर वाला गुना देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला, जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टाइप 2 देख रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बैठाना है। एक कॉन्सेप्ट मैं कल शायद बताते, कल परसों जब भी बताया हूंगा। इधर एक कॉन्सेप्ट समझना। जब 5 से किसी भी सम संख्या का, किसका? सम का। ठीक है, किससे? 5 से गुना कराएंगे किसी भी सम संख्या। और सम संख्या का पहचान क्या है? इकाई में क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 या फिर 0। 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमेशा इकाई अंक में क्या मिलता है? 0। 0 मिलता है। कैसे? 5 गुना 6 कितना होगा? 30। 5 गुना 12 कितना होगा? 60। 5 गुना 8 कितना होगा? 40। बताओ इकाई अंक में क्या मिल रहा है? यहाँ पर 0 मिल रहा है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है, तब वो जल्दी बना पाओगे। ठीक है, दूसरा, 5 का गुना किससे कर दे? विषम संख्या से। विषम की पहचान क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 3 1 3 5 7 9। ये संख्या यदि इकाई संख्या में दिखे, यूनिट प्लेस में आपको दिखे, तो उसको बोलोगे आप क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या करके। ठीक है, अब विषम का 5 से गुना करे तो हमेशा इकाई अंक में क्या मिलेगा? 5। ठीक है, जैसे 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। 5 इंटू 9 कितना होता है? 45। 5 निया 45। देखो, जब विषम से मैं गुना करा रहा हूं तो इकाई अंक में क्या मिल रहा है? 5। कोई दिक्कत? ये दिमाग में सेट करना है। ठीक है, इसको लिख के रखना है। अब चलो, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चले क्वेश्चन की ओर, या उसको नोट करोगे? चलो लिख लो पहले। बोलना पड़ेगा क्या मेरे को? किस? उसको लिख लोगे? हाँ चलो उसी को लिख लो। ठीक है, हो गया? नोट कर लिए? नोट कर लिए ना? चलो क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इकाई अंक बताना है ना? ठीक है, क्या होगा आंसर पहले का? सोच के बता सकते हो क्या?
देखो, अब जब हमको गुना करना है तो आपको यहां पर ढूंढना है 5 है कि नहीं। पहले तो 5 देखना है। 5 उस सीरीज में आए कि नहीं आएगा? आएगा। 5 बोलने का मतलब है 5 या फिर 5 का मल्टीपल, 5 का गुणज, ये दिखना चाहिए। गुणज मतलब समझते हो? पहाड़ा जी, या तो 5 दिखे या 5 का पहाड़ा दिखे, ठीक है, वो चीज रहना जरूरी है। 5 नहीं है 15 तो है, 15 में 5 है कि नहीं? 3 गुना 5, 25 तो है, 5 गुना 5, 35 है, 7 पंचे 35, 5 दिखना चाहिए, ठीक है। 5 है तो आप कोई से भी एक इवन नंबर देखो, सम संख्या, सम संख्या देख सकते हैं। जैसे यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, उसके बाद 6 भी आएगा। तो आप इस 5 को चाहे 2 से गुना कराओ या फिर 6 से गुना कराओ। 5 दूनी 10 हुआ, 10 हुआ, और 10 मतलब एक जीरो आया इकाई में, जीरो मिला इकाई अंक में, और जीरो को किसी भी संख्या से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा कि नहीं? जीरो। तो यहां पर आंसर क्या होगा बताओ? जीरो। समझ आया क्या? उस सीरीज में 5 ढूंढो और 5 के साथ क्या देखोगे? इवन नंबर, सम संख्या। 5 है तो एक सम संख्या देखो, कोई से भी एक इवन नंबर सम संख्या। यदि सम संख्या एक भी मिलता है तो इसका मतलब है जीरो मिल गया। और जीरो के साथ किसी भी संख्या, चाहे सम को गुना कराओ चाहे विषम को, क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर नहीं आया समझ? ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। देखो, 5 है और कोई सम संख्या है, इसका गुना कर दे, और इधर कुछ भी संख्या हो, कुछ भी संख्या, मतलब n लिख देता हूं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हमेशा जीरो। ठीक है, कैसे देखो? 5 सम संख्या 6 ले लिए, गुना हम लोग यहां पर 13 ले लेते हैं, 13, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 5 छक्के 30 हुआ, 5 छक्के 30 गुना 13। अब जीरो से 13 गुना करोगे तो क्या होगा? शून्य नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। यदि आपको कहीं पर 5 मिल रहा है तो उसको सम के साथ गुना करो, तो सम के साथ गुना करने पर जीरो, और जीरो को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे, जीरो मिलेगा। इसका आंसर कितना हो गया? जीरो। अब आप ही बताओगे, आपको समझ नहीं आया था, इसका आंसर अब क्या होगा? 5 के गुणज हो तो चलेगा ना, एकदम एग्जैक्ट 5 ढूंढोगे तो दिक्कत है। 5 के गुणज नहीं मिलेगा, 100 के आगे बढ़ोगे तो मिलेगा कि नहीं? अरे, मिलेगा कि नहीं? 105 में 5 नहीं है? 105 का छोड़ो, 110 आएगा कि नहीं आएगा उस सीरीज में? 110 में जीरो मिला इकाई अंक में, 120 मिलेगा। 120 में जीरो है कि नहीं इकाई अंक में? तो जीरो को किसी भी संख्या से गुना करें, क्या मिलेगा? जीरो। चलो इसमें बताओ, ये वाली संख्या, इसका बताओ। हाँ, ये दोनों लड़कियों में से आप बताओगी, इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका सोचो थोड़ा सा। हाँ बताओ, आप बता दो। आगे देखो, ये सम संख्या लिख रहा हूं ना, सम संख्या। 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 10, फिर 12। तो 10 में देखो एक जीरो है कि नहीं है? और 10 2 गुना 5 होता है कि नहीं? 5 भी है उसमें, जीरो भी है, 5 भी है। और जीरो को किसी भी संख्या से गुना करो, क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ठीक है। हाँ, इधर दोनों दोस्तों, हाँ आपका बताओ, समझ आया कुछ? हाँ, गणित थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक, धीरे से और अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। इसमें 5 है, विषम संख्या सीरीज है, 5 है, क्या कोई सम संख्या आएगा? तो आंसर क्या होगा? 5 होगा ना।
इधर 5 होगा कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, इतने को छापो। हाँ, जैसे सम का आपस में गुना कर दिए 0 मिल गया, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करने से 0 मिलता है। तो विषम से पहले कर लो ना, आपको मन कर रहा है विषम को करते रहो और लास्ट में ले जाके सम को कर देना, 0 मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? मन कर रहा है मेहनत करने का, तो करते रहा ना, विषम के साथ गुना करते रहा, इकाई अंक लेते रहा। ठीक, और लास्ट में फिर सम के साथ तो फंसोगे ना। ठीक, इसलिए सीधा 0, एक कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। आगे बढ़े ना, ये ऐसे लिखा रहेगा। हाँ, और ये दोनों क्वेश्चन ऐसा बनता है। दो क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि यदि सभी सम संख्याओं को आपस में गुना करें, यदि सभी सम संख्याओं को आपस में गुना करें तो इकाई अंक क्या होगा, ये इसके लिए बन जाएगा। यदि सभी सभी सम संख्याओं को सम संख्याओं को आपस में गुना करें, आपस में गुना करें तो इकाई अंक क्या मिलेगा पूछा जाएगा, तो आप बताओगे 0। इसमें क्या होगा, यदि सभी विषम विषम संख्या को गुना करें, ठीक है, एज इट इज रहेगा बाकी, तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। या तो ऐसे दिया रहे या फिर ये शब्दों में लिख रहेगा, वर्ड्स में। क्लियर है? ठीक, बढ़े आगे आप। चलो अब हम लोग पावर वाला चेक करते हैं। ठीक है, ये बिना पावर वाला ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ हम लोग पावर वाले देखते हैं। डिवाइड से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, डिवाइड से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, नहीं कभी आया है। चलो अब हम लोग देखते हैं घात वाला। ठीक है, घात वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 to 4 की पावर 49 प्लस 135 की पावर 38, ये पहले सॉल्व करना है। पहले प्लस करेंगे, प्लस माइनस, फिर आगे गुना भाग करेंगे। ठीक, गुना वाला, ये पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेकंड, 137 की पावर 39 प्लस 138 की पावर 41 प्लस 132 की पावर 48। 3 to 6 की पावर 149 प्लस 3 to 9 की पावर 148 माइनस 3 to 8 की पावर 146। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलो कोशिश करो जो कॉन्सेप्ट बताया उसके साथ चलना है। अब पावर वाला आ गया है, कॉन्सेप्ट चलना है। 4 इकाई, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक एक लिखो, पूरा मत लिखो। पहला क्वेश्चन के इकाई में क्या है भाई? 4। अब इधर फोकस करो, लिखो मत, लिखो मत, बिल्कुल कॉपी पेन पे ध्यान नहीं देना है, बोर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पर इकाई अंक क्या दिख रहा है बताओ? 4। 4 होने पर इसको क्या करोगे, चेक करोगे सम है कि विषम। 49 सम है कि विषम? विषम है। तो 4 की पावर विषम हो तो क्या मिलता है?
4 का 4, विषम होने पर सेम मिलेगा 4 और 9 में, विषम होने पर सेम मिलता है 4 का 4, 9 का 9। यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से वो 4 का नियम जो पढ़े ना उसको लगा देना। यदि आपको पावर चेक करने में दिक्कत हो रहा है, सम है कि विषम बताने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या करो, उसकी घात को 4 से भाग दे दो। समझ आया? लिखवाया ना मैं, वो सभी संख्याओं के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको सम और विषम नहीं समझ आ रहा, 4 से डिवाइड करो तो 4 की पावर क्या होगा, 4 बारम 48, एक शेष फल। आया कि नहीं आया? और 4 की पावर विषम हो तो 4 का 4 मिलता है, बोला था कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ोगे तो 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या मिलता है, 5। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत है क्या? समझ आया इधर? नो सर, इधर खुल के बोलना है भाई। ठीक, हमको पता है छत्तीसगढ़िया बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर अपने आप को दबा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कारण है पीछे रहने का। हाँ, क्वेश्चन मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे? आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से, इसमें क्या दिक्कत है? लाना तो इकाई अंक पहले है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इधर अच्छा आप बोल रहे इधर से करूं सॉल्व कि इधर से? हाँ, आप इधर से करना। ठीक, अभी इधर से करो, जब बोर्ड मास रूल बताऊंगा ना तो उसमें चिन्ह के हिसाब से करना। क्लियर है? अभी क्या है, प्लस माइनस साइन है तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। क्लियर? ठीक, आपकी इच्छा अनुसार चाहे इधर से करना चाहते हो तो इधर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या किया देखो, 4 रहेगा तो उसकी पावर चेक करना, विषम है तो 4 का 4, नहीं तो 4 का नियम लगा दो। 4 का नियम लगा दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 की घात 1। यहां पर 5 है तो 5 की पावर कुछ भी 5 का 5 मिलता है, पता है ना? चलो दूसरे का आंसर कौन लाया है बताओ जल्दी। अरे यार समय हो गया, चलो जल्दी बताओ। 7 होगा, कितने लोग का है 7? 1 2, बाकी आप लोग जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, बना लोगे क्या? हाँ, इसको आंसर तो एक बार चेक तो करो आप लोग जल्दी, फिर मैं छोड़ता हूँ क्लास। इसका आंसर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका आया है? आ गया? आया है पक्का? नहीं बनने से पूछना है, डरना नहीं है। नहीं बन रहा है ना? हाँ हाँ, तो 4 के हाथ एक 4 नहीं होगा भाई पावर में? तो 4 के हाथ 3, मतलब 4 को 3 बार गुना करते हैं आप ऐसे। हाँ, +5, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में क्या मिला, 64 में 4 इकाई मिला, 4 + 5 9, ऐसा करते। ठीक है, चलो इसका दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो पहले, इधर ध्यान दो। अब हो गया, कितना लिखते रहते हो आप लोग पता नहीं। ठीक है, लिखने से नहीं बनेगा, समझने से बनेगा। 7 है यहाँ पर, 7 होने पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 की घात 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36, कितना बचा, 3। ठीक है, तो 3 यहां पर लिख दो, प्लस ये 8 है, 8 है फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दहाम 40, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 1, प्लस यहाँ 2 है, 2 होने पर फिर इसको क्या करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड, तो कंप्लीट कर जाएगा तो 2 की घात 4 लिखोगे। यहां शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल 0, तो 0 की जगह में 4। ठीक, अब इसको नोट करो, 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, या 3 बार आप गुना कर देना। 7 की क्यूब कितना होता है, 343, और 8 की पावर 1 8 होगा, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 को 4 बार गुना करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहां पर इकाई अंक को आपस में जोड़ो, ये 3 है, ये 8 है, ये क्या है,
6, 3 और 8 11 और 6, 3 + 8 + 6 कितना हो जाएगा? 3 8 11 6 17, 17 में इकाई अंक क्या हो गया? 7, तो आंसर क्या हो गया? 7। इसको आपको बनाना है, कल आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समझ आया? एक बार घर में जाकर के आराम से, ठीक है, सोचने की कोशिश करना, मनन चिंतन करना कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। एक दिन में क्लास कुछ नहीं होता, आप लोग फर्स्ट क्लास से, ठीक है, धीरे से आप लोग को समझ आएगा। क्योंकि आप लोग सोचो ना कितने दिन बाद आप क्लास आए हो, मतलब पढ़ना चालू किया हो, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत दिन बाद पढ़ना चालू किया है? लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो टाइम लगता है ना कोई भी चीज को, ठीक, तो समय दोगे तो आपको समय का भी इनाम मिलेगा। क्लियर है? जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आप अभी कंटिन्यू करो क्लास को, ठीक।